बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया टीवी पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मेहता संवाद। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मंगेश बोरकर जी, जो कि संबोधि करियर एकेडमी के डायरेक्टर हैं। संबोधि करियर एकेडमी ये पिछले 10 से 11 साल हो चुके हैं इस एकेडमी को, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही है यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स में। करीब 250 से भी ज्यादा ऑफिसर्स इस एकेडमी के थ्रू निकले हुए हैं। तो इस एकेडमी के बारे में और 125 प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात करूंगी आज। और सबसे पहले तो मैं मंगेश बोरकर जी का स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले हम बात 125 की ना करते हुए एकेडमी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, और स्पेशली आपके बारे में कि ये थॉट आपको कैसे आया, क्योंकि आप खुद यूपीएससी स्कॉलर है, आप क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन ड्यूटी ना करते हुए आपने ये सोचा कि बाकी जो स्टूडेंट्स है, जो नीडी स्टूडेंट्स है, जिन्हें गाइडेंस की जरूरत है, तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये थॉट कैसे आया आपको? बेसिकली मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, और नागपुर जो है, नागपुर की जो नागभूमि है वो फुले शाह अम्बेडकराइट मूवमेंट से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो 2004-05 में जब मैं यूपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था, और उसके बाद भी आईएएस के लिए चयनित होने के मेरे काफी हद तक चांसेस थे, उसके बाद भी मैंने एक अभियान शुरू किया, प्रशासक बना अभियान। तो बेसिकली ध्येय ये था कि हमारे बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स है, जो गांव से है, जो शहरों से है, लेकिन जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है, और गाइडेंस ना मिलने की वजह से जिनका करियर फॉइल हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रॉपर एज में प्रॉपर गाइडेंस मिले, और ऐसे स्टूडेंट्स फिर उनको आईएएस आईपीएस का जो कोचिंग है, यूपीएससी एमपीएससी बैंक एग्जाम्स का कोचिंग है, कम चार्जेस लेके उनको कोचिंग दिया जाए, और फिर मूवमेंट से डेडिकेटेड जो स्टूडेंट्स है, जो अधिकारी वर्ग है, वो बनाना एक उद्देश्य था। और इस हिसाब से हमने प्रशासक बना अभियान जो है वो 2006-07 से स्टार्ट किया, और एक बहुत अच्छी उसकी उपलब्धि आज के डेट में है। ये थॉट था दिमाग में कि मैं किसी तरह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन ये जो मुहिम है, जो मूवमेंट है, वो नहीं छूटनी चाहिए कि जो तबका छूट चुका था पीछे, काफी सारी विशिष्ट जातियों का हम कहेंगे जिन्हें मौका नहीं मिलता था। और जैसे कि हमारे संविधान में अपॉर्चुनिटी को मेंशन किया गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ऐसे विद्यार्थी अधिकारी बने कि जिनको जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता, बंधुता, ये जो कंसेप्ट है, ये उनमें जाना चाहिए, और ऐसे अधिकारी उत्पन्न होना चाहिए। मतलब केवल अधिकारी बनाना ये हमारा उद्देश्य नहीं था। तो जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी को मानने वाला अधिकारी बनना चाहिए। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो किसी के साथ इनजस्टिस ना करे, हर तबके के साथ इक्वालिटी का समतापूर्ण व्यवहार करे, ऐसा अधिकारी बनाने के लिए मैंने खुद का थोड़ा सा जो करियर था वो थोड़ा बाजू में रखा, और एक अभियान को नाम दिया प्रशासक बनो अभियान। और फुले शाह अम्बेडकराइट मूवमेंट की विचारधारा इस अभियान की सबसे बड़ी मतलब ये प्रेरणा है। हाँ, ये प्रेरणा है। और 250 से ज्यादा आज की डेट में, मतलब आज 2016 में 2050 से ज्यादा अधिकारी हमारे संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से बने हुए हैं। संबोधि करियर एकेडमी, जिसको करीब 11 साल हो चुके हैं, उसमें जो आपने काफी सारे सेमिनार्स लिए हैं, मुझे लगता है करीब 600-700 के करीब सेमिनार्स ऑल ओवर महाराष्ट्र लिए हैं। हाँ। तो किस प्रकार के ये सेमिनार होते हैं, कैसे विषय उसमें आप लेते हैं, और स्टूडेंट्स आप तक कैसे पहुंचते हैं? बेसिकली सेमिनार जो है, एक तो हमारा जो एकेडमी है मुंबई, ठाणे और वेस्टर्न महाराष्ट्र में ज्यादा तौर पे काम करता है। तो हम यहाँ पे खुद के संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से कुछ सेमिनार्स लेते हैं, जो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के छात्रों के लिए रहते हैं, यूनिवर्सिटीज के छात्रों के लिए रहते हैं, और महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट हर एक विभाग में, मतलब जैसे विदर्भ है, कोंकण है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है, नॉर्थ महाराष्ट्र है, तो ऐसे काफी जगहों पे काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, सामाजिक संस्थाएं है, धार्मिक संस्थाएं है, इनके माध्यम से सेमिनार्स होते हैं। और गवर्नमेंट के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस है, तो वहां पे भी मेरे सेमिनार्स और मेरे स्पेशल लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो विषय रहता है करियर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और बेसिकली ये जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल का प्रिपरेशन किस तरह करना चाहिए, और आत्मविश्वास किस तरह से बढ़ाना चाहिए इसके लिए। तो ये सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। एट द सेम टाइम
काफी सारे रूरल एरियाज में जो बेसिकली 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू स्टडी और फिर करियर, इसके विषय में मेरे सेमिनार्स होते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, राइट, अच्छे मार्क्स आने के बाद भी क्वालिफाइड स्टूडेंट जिसको सब चीजें पता है, जिसकी पढ़ाई काफी अच्छी है, उसके बाद भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट। तो इसकी क्या वैल्यूज है? अगर हम स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से किसी विद्यार्थी को अधिकारी बनने की बात अगर हम करते हैं, तो उसके लिए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं कि काफी सारे जो अधिकारी वर्ग होते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, अधिकारी बनने के बाद भी नहीं होता। डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर लेवल पे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि आपके एक डिसीजन से काफी लोगों का फायदा और काफी लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अच्छी पर्सनालिटी इन द सेंस आपको यह सेंस, यह सेंस होना चाहिए कि आपको कौन से वक्त प्रॉपर डिसीजन लेना है, किस स्थिति में किस तरह से आपका मानसिक संतुलन कायम रखना है, क्योंकि कभी कभी आदमी इरिटेट हो जाता है काफी सारे, अगर प्रशासन में आदमी काम करता है तो प्रेशराइज होता है, तो वहां पे भी आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी सकारात्मक है, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाली है और रियलिस्टिक है, तो एक उस तरह से पर्सनालिटी वाला व्यक्ति ये प्रशासन में भी अच्छा काम कर सकता है। एट द सेम टाइम वो किसी भी फील्ड में हो, अन्य किसी भी फील्ड में हो, तो उसके लिए भी इसी तरह से पर्सनालिटी आवश्यक है। तो खास करके मेरा जो विषय है वो प्रशासन में अधिकारी बनाने का विषय है। जो व्यक्ति अधिकारी बनना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, IRS बनना चाहता है, तो उसकी पर्सनालिटी खास करके सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाली हो, और उसके माध्यम से वो अच्छा काम कर सकता है। आपको इतने साल का जो अनुभव रहा है, जो 11 साल हुए, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आपको अप्रोच करते हैं, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ा आपको स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में? इज इट एकेडमिक, इज इट द कॉन्फिडेंस बूस्टिंग? बेसिकली तो शुरुआत में जो स्टूडेंट्स आते हैं, खास करके करियर काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे मुंबई और ठाणा के ब्रांचेस में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, बेसिकली UPSC के एग्जाम है, MPSC है, बैंक एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शंस। खास करके मुंबई में स्टूडेंट्स का ये अप्रोच है कि उनको जल्द से जल्द, मतलब 6 महीने में, 1 साल में, कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। यहाँ पे थोड़ा सा ये मुंबई में एक कंसेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको करियर करना है, उसके माध्यम से अगर आपको क्वालिफाई होना है, तो कम से कम आपको 1.5 साल एक अच्छे एफर्ट्स लेने की जरूरत है। तो हम बेसिकली जो काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले तो उनको ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन जो है, रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है, वो उनको देना। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनको ये बात बताना कि आपको अगर स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से अच्छा करियर करना है, तो आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। काइंड ऑफ काउंसलिंग करनी पड़ती है। यस, उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। उनको इस बात का एहसास दिलाना होता है कि जिस फील्ड में आप आ रहे हो, उस फील्ड में आपको पार करने के लिए एक अच्छा खासा समय देने की जरूरत है। बताते हैं, कंप्लीट गाइडेंस होता है कि किस तरह से आज आप जिस स्टेज पर खड़े हो, उससे नेक्स्ट स्टेप कैसा लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या कौन सी चीजें रेफर करनी है, कौन सी बुक्स रेफर करने हैं, ये सारी चीजें गाइड की जाती है। और साथ ही खास बात जो बतानी चाहूंगी 125 प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये एक खास प्रोग्राम है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जो 125वीं जयंती इस वर्ष हुई है, पूरे विश्व ने मनाया है। और ये मनाने का बोरकर सर का कुछ अलग तरीका है। 125 स्टूडेंट्स को 125 दिन ट्रेनिंग दी जाने वाली है। इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिले। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मेहता संवाद। हमारे साथ मंगेश बोरकर जी यहाँ पर बैठे हैं, जिनका एक यूनिक 125 प्लान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 125 डेज ट्रेनिंग दी जाने वाली है 125 स्टूडेंट्स को। और ये स्टूडेंट्स कौन से होंगे, कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहले तो सर मैं आपसे ये जानूंगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी यूनिक है। राइट। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट करना है? बेसिकली
बाबा साहब आम्बेडकर की जो 125वीं जो जयंती वर्ष है, ये तो सारे विश्व में मतलब मनाया गया है, बहुत अच्छी तरह से मनाया गया है। मेरा खुद का एक कंसेप्ट था, काफी मतलब लास्ट ईयर से मैं इस पे विचार कर रहा था कि बाबा साहब आम्बेडकर की जो जयंती है तो उसके उपलक्ष्य में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एकेडमी के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने फाइनली जो मेरा फील्ड है उससे रिलेटेड ही विचार किया कि 125 स्टूडेंट्स, और वो भी अनुसूचित जाति और जमाती के ना, तो सारे मतलब ओपन कैटेगरी है, ओबीसी है, विजेएनटी है, एसबीसी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज में जो जैन, पारसी, यस, सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को, 125 स्टूडेंट्स को बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 125 स्टूडेंट्स और 125 दिन, मतलब अगर 125 दिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली एक 5 to 6 मंथ्स का वो पीरियड हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स को चयनित किया जाए, उनका सिलेक्शन किया जाए, एक प्रॉपर हमने एक सिलेक्शन की उसके लिए प्रोसेस रखी है, और उस सिलेक्शन के माध्यम से फिर उनको चयनित करके फिर हम पूरे महाराष्ट्र से और इनफैक्ट भारत भर से, पूरे भारत से जितने भी राज्य है वहां से भी हमें काफी सारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स की एक एंट्रेंस, बेसिक एंट्रेंस एग्जाम हम 26 जून के लेने वाले हैं। 26 जून को। फिर उसके बाद उस एंट्रेंस में जो लोग क्वालिफाई होंगे उनका फिर से हम इंटरव्यूज लेंगे मुंबई में, पुणे में और नागपुर में हमारे ऑफिसर्स के उसमें पैनल्स रहेंगे, और फिर फाइनली हम सिलेक्ट करके लगभग मिड ऑफ द जुलाई से लेके दिसंबर 2016 तक का हमारा ये पीरियड रहेगा, जिसमें हम 125 स्टूडेंट्स को वो यूपीएससी, एमपीएससी मतलब आईएएस, आईपीएस और बाकी स्टेट सर्विसेज, बैंक वगैरह जो एग्जाम्स है उसका कोचिंग हम फ्री देने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए ट्रेनिंग? जो स्टूडेंट्स 12th क्वालिफाई है, जो फर्स्ट ईयर में है आज की डेट में, ऐसे स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हमने एज का भी क्राइटेरिया रखा है, मतलब 18 से लेके जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो 36 एज तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो सारे बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स है वो 40 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इतने एज लिमिट मेंशन करने का ये उद्देश्य ऐसा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिले, और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उन्होंने अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए 43 एज लिमिट रखी है, और ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनके लिए 38 एज लिमिट रखी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी हमारा जो एज का क्राइटेरिया वो बढ़ाया है। 36 एज तक अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास कोचिंग लेता है तो उसको 2 अटेम्प्ट्स और मिलते हैं एमपीएससी के एग्जाम देने के लिए। जो 40 तक हमारे पास अप्लाई करते हैं बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स, वो 3 साल उनको और मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे आके वो तैयार हो जाएंगे 6 महीने में लगभग, और उनको फीस देने की जरूरत नहीं है। 125 प्लान के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगी आपसे संबोधि करियर एकेडमी के बारे में कुछ और चीजें मैं जानना चाहती हूँ। कि इतने सालों से आप करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स ले रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग देने के लिए कौन से प्रोफेसर्स होते हैं, ट्रेनर्स कौन होते हैं? संबोधि करियर एकेडमी का जो खास करके जो काम है वो हमारा मुंबई में परेल में हमारा ऑफिस है और ठाणे में हमारा ऑफिस है, तो यहाँ पे 2 जगह पे चलता है। यहाँ पे हमारे रेगुलर कोर्सेस होते हैं। यूपीएससी का हमारा लगभग 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है। पीएससी का हमारा कोर्स होता है, उसका भी टाइम शेड्यूल 1 साल का करीब होता है। बैंक के कोर्सेस होते हैं, स्टाफ सिलेक्शंस के। तो बेसिकली यहाँ पे मैं खुद पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का आईएएस का मेंस और इंटरव्यूज का वगैरह एक्सपीरियंस रह चुका है, और मेरे काफी सारे जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने मेंस दिए हैं, और जो फिलहाल स्ट्रगलर है, जिनका जस्ट अभी सिलेक्शन होगा, ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। एट द सेम टाइम मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली आईएएस, आईपीएस और स्टेट सर्विसेज के माध्यम से, बैंक के एग्जाम्स के माध्यम से ऑफिसर्स है, वो भी मेरे साथ यहाँ पे पढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। और इवन सीनियर मोस्ट आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स जो है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, ये भी स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। जो पूरी तरह से ट्रेंड है, जो खुद उस फील्ड राइट में वो सब लोग आके ट्रेन करते हैं। या मतलब अभी 2-3 नाम अगर मैं लेता हूँ तो ठीक रहेगा। महाराष्ट्र के जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे रत्नाकर गायकवाड़ साहब, और जो प्रेजेंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके भी हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल टॉक्स हुए। जो एक्स सेक्रेटरी हमारे किशोर गजबे साहब थे, उनके भी हमारे यहाँ पे टॉक्स हुए। रिसेंटली बाल्टी और जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है के जो डायरेक्टर जनरल है राजेश ढाबरे साहब, उनका भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए टॉक हुए हैं।
जो एक क्रांति जी खोबरागड़े जो है, जो IRS है और मुंबई में इनकम टैक्स में डिप्टी कमिश्नर है, उनका भी स्टूडेंट्स के लिए टॉक हुआ है। डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे जो नागपुर में कमिश्नर है प्रोविडेंट फंड में, उनके भी टॉक्स हुए हैं। तो ऐसे काफी सारे जो सीनियर मोस्ट IAS IPS ऑफिसर्स है और जो हमारे संबोधि के माध्यम से जो स्टूडेंट्स IAS IPS हुए हैं, तो ये लोग हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी टीम है कि यस, सीनियर मोस्ट हाँ, एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का 30-30 साल का अनुभव है, 40 साल का अनुभव है, ऐसे लोग आते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट को अच्छा गाइडेंस मिले, एक अच्छा मोटिवेशन मिले और एक अच्छा ट्रेनिंग भी मिले। सर, यूजुअली जो सेमिनार्स, जो प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करते हैं, उसमें क्या फीस होती है? हमारे जो सेमिनार्स होते हैं वो तो फ्री होते हैं। सेमिनार्स फ्री? यस, हमारे सेमिनार्स फ्री होते हैं। इनफैक्ट अभी मुंबई जैसे सिटी में काउंसलिंग के भी चार्जेस ले जाते हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पे 15 मिनट्स का भी किसी को काउंसलिंग करना है तो 500 रुपीज चार्जेस लेते हैं। 500 से लेके 1500 तक काउंसलिंग की फीस ली जाती है। संबोधि में किसी को भी काउंसलिंग की चार्ज नहीं की जाती है। आपको अगर जरूरत है तो आप पैसे का, हर कोई सोचता है कि पैसा नहीं है तो मैं कैसे जाऊं, मैं किससे पूछूं। Exactly. तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको गाइड कर सकती है कि किस तरह से इस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ना है। तो आप सभी से भी कहूंगी कि जरूर आप आगे की भी बातें सुनिए। सर, आगे मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि इतने वर्षों का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? बेसिकली मुंबई और मुंबई के जो सबर्ब्स है वहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतना अच्छा वातावरण नहीं है। लास्ट मैंने जब मुंबई में शुरुआत की थी तो बेसिकली प्रशासक बना अभियान एक फुल फ्लेज लेवल में मुंबई से मैंने स्टार्ट किया था। दादर में जो चैत्य भूमि है वहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करके मैंने वो स्टार्ट किया था। तो एक सोशल ओरिएंटेशन था और मैंने एक ठान ली थी कि मुंबई में और यहाँ का जो वेस्टर्न जो रीजन है, कोंकण रीजन स्पेशली, वहाँ पे बहुजन समाज के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करूंगा उस चीज के लिए। इतने सालों में शुरुआत में तो काफी कठिनाइयां आई, मतलब 2006-07 से लेके ऑलमोस्ट 2013 तक, 12-13 तक काफी साल स्ट्रगल करना पड़ा। अभी कुछ स्टूडेंट जो है, एक हम कहेंगे कि ओवरऑल मुंबई में, ठाणे में और बाकी रीजन्स में एक थोड़ा सा वातावरण निर्माण हो रहा है। तो हमारे कंटिन्यूअस कैंपेनिंग की वजह से, हमारे कंटिन्यूअस फ्री सेमिनार्स की वजह से काफी सारे कॉलेजेस ने हमारे सेमिनार्स लिए, काफी सारे बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी लिए, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी लिए। तो उसकी वजह से अभी थोड़ा सा एक अवेयरनेस बढ़ रहा है, माहौल क्रिएट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अभी ये लास्ट 4-5 ईयर्स में ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी बहुत काम करने की। यस, लेकिन फिर भी अभी मुंबई में अगर किसी को आपने पूछा कि IAS की प्रिपरेशन करना है क्या, तो 10% स्टूडेंट्स ही मुंबई में IAS UPSC की जो एग्जाम है उसके लिए फुल फ्लेज प्रिपेयर करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अगर कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो उनकी कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। तो बेसिकली मुंबई में और ये जो सबर्ब है यहाँ पे और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। मतलब रूरल एरियाज में मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे मुंबई में अगर सेमिनार्स में 100 स्टूडेंट्स रहेंगे तो रूरल एरियाज में 500 स्टूडेंट्स रहेंगे। वो फर्क है। यस, मतलब मेट्रो सिटी है मुंबई, लेकिन मेट्रो सिटी में इतना अवेयरनेस नहीं। अभी मेरे नागपुर में प्रोग्राम्स हुए, अमरावती में प्रोग्राम्स हुए, चंद्रपुर में प्रोग्राम्स हुए, रत्नागिरी में प्रोग्राम्स हुए। तो काफी सारे जगहों पे मैं जब जाता हूँ तो स्टूडेंट्स का फ्लो अच्छा होता है एज कम्पेयर टू मुंबई के स्टूडेंट्स। दैट मीन्स अवेयरनेस है उनमें। यस, अवेयरनेस है और जो डेडिकेशन चाहिए वो कंपैरेटिवली रूरल एरियाज में वो ज्यादा है। तो यहाँ पे और काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये काम जरूर सक्सेसफुल होगा। इस 125 प्लान के तहत काफी सारे स्टूडेंट्स आपको अप्रोच करेंगे, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। और 125 प्लान के बारे में आपको और भी चीजें बताएंगे, जिसकी एंट्रेंस एग्जाम 26 जून को होने वाली है। फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। 1 लाख रुपीज जो है, लाखों रुपए उनको खर्च करने पड़ते हैं। मेत्ता संवाद इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार हमारे साथ मंगेश बोरकर जी यहाँ बैठे हुए, जो कि डायरेक्टर है संबोधि करियर एकेडमी के। और 125 जो प्लान है जिसकी शुरुआत कई महीनों से कर दी थी, उस प्लान के बारे में हम डिटेल्स पूरा जानने वाले हैं सर से। सर,
125 प्लान जो कि 125 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके 125 डेज यूपीएससी और एमपीएससी की ट्रेनिंग उन्हें दी जाने वाली है। राइट। तो इस प्लान का एग्जीक्यूशन किस तरह से हुआ? हालांकि आपने बताया कि कॉन्सेप्ट कैसे आपको लगा था, लेकिन अब एग्जीक्यूशन के बारे में हम जाएंगे कि जब आपको ये कॉन्सेप्ट सूझा कि मुझे इस तरह से करना है, तो शुरुआत कैसे हुई? कैंपेनिंग किस तरह से आपने इसकी की? जब 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो 125 स्टूडेंट्स को, सारे तबके के 125 स्टूडेंट्स को जो फ्री कोचिंग हम पुणे में देने वाले हैं, उसके लिए हमने फरवरी से स्टार्ट किया था, फरवरी 2016 से। और वहाँ पे एक करियर फेयर हुआ था, बहुत बड़ा करियर फेयर हुआ था पुणे में। तो वहाँ पे हमने कुछ 10,000 जो पैम्पलेट्स है इस चीज की इंफॉर्मेशन देने वाले, तो वहाँ पे काफी सारे 7-8 हजार स्टूडेंट्स आए थे, उनमें सर्कुलेट किए। 1200 स्टूडेंट्स का एक जो डाटाबेस है वो वहाँ पे हमें मिल गया था फरवरी में। और उसके बाद फिर हमने व्हाट्सएप, पहली बार में 1200 यस इमीडिएटली, जो प्रॉपरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं और जो पूरे महाराष्ट्र से है, 2 दिन में हमने ऐसे 1200 स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट के बारे में जानकारी दी। और फिर उसके बाद हमने व्हाट्सएप कैंपेनिंग, फेसबुक कैंपेनिंग स्टार्ट किया, यानी सोशल मीडिया पर। यस, सोशल मीडिया पे हमने कैंपेनिंग स्टार्ट किया, क्योंकि वो 1200 स्टूडेंट्स के भी हमारे पास नंबर थे, उनके थ्रू फिर और काफी स्टूडेंट्स के पास गया और फेसबुक के माध्यम से कैंपेनिंग हुआ। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है। प्रिंट मीडिया में हमने कमर्शियल एड्स भी की इसके बारे में, कुछ जगह पे न्यूज भी हमने दिया है और एक कैंपेनिंग हमारा चल रहा है। दैट मीन्स अभी काफी सारे लोगों तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। तो आपको सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा है? कितने फॉर्म्स अब तक आए हैं? शुरुआत में तो स्टूडेंट्स का रिस्पांस जो था वो मतलब इंक्वायरी के तौर पे बहुत अच्छा था, लेकिन एक अपेक्षा की थी कि कम से कम हमें 125 स्टूडेंट्स अगर इसमें सिलेक्ट करने हैं तो हम एक एंट्रेंस एग्जाम हम रखने वाले हैं। एंट्रेंस के बाद जो एंट्रेंस में जो सिलेक्ट होंगे उनका जो इंटरव्यूज होगा और फिर उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो हमारी अपेक्षा थी कि कम से कम 500-600 फॉर्म्स जो है वो आने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा है कि एक अनफॉर्चुनेट बात मैं कहूंगा कि रिस्पांस शुरुआत में व्हाट्सएप पे हमें बहुत अच्छा मिला। करीब 1,500 स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट्सएप पे आज कनेक्टेड है, जो महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट से है, तालुका से है, मतलब एक भी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का छूटा नहीं है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी हमें अच्छा इसके लिए रिस्पॉन्स आया, मध्य प्रदेश से भी आया, ओवरऑल इंडिया से। यस, ओवरऑल इंडिया से, लेकिन टारगेटेड जो है महाराष्ट्र है। काफी ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉल्स भी किए और कहा कि सर हमारे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई फ्री में देता नहीं है, लेकिन आपने दिया है, आप दे रहे हैं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, उनके जयंती के उपलक्ष्य में। तो मतलब उन्होंने काफी दे वर वेरी मच थैंकफुल। और SC ST का रिस्पांस अभी तक उतना जो चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है। ओपन कैटेगरी से रिस्पांस अच्छा है। हाँ, ओपन रिजर्व कैटेगरी से कम है। रिजर्व कैटेगरी से कम है, रिजर्व कैटेगरी से रिस्पांस कम है। मतलब हम जो कहते हैं कि अभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में एक अच्छा अवेकनिंग आ रहा है और खासतौर पे महाराष्ट्र में, तो मैं ये कहूंगा कि मैं जो चीज 50,000 की जो चीज है, मतलब 50-55 हजार जिसकी पुणे में फीस है, वो चीज मैं एकदम फ्री में दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा अभी लग रहा है इतने 3 महीने के कंटिन्यूअसली स्ट्रगल के बाद और कंटिन्यूअसली कैंपेनिंग के बाद कि लोगों को फ्री में देना ये बात ही गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हमने खुद का पर्सनल लॉस भी मेरा खुद का है, एकेडमिक तौर पे भी काफी बड़ा लॉस है, क्योंकि 125 स्टूडेंट्स की अगर हम कम से कम 40,000 भी अगर फीस मानते हैं, क्योंकि इतनी फीस और इससे ज्यादा फीस पुणे में ली जाती है, इस कोर्स की पर कैंडिडेट की जो फीस है वो कम से कम 50,000 है और मैं फ्री में दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए 600 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो बोलते हैं वो कम से कम, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट्स मिले और हमें भी थोड़ा सा एक सपोर्ट हो, तो उसके लिए हमने रखे हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्स बैकवर्ड कैटेगरी से चाहिए था वो नहीं है। सेकेंड थिंग, माइनॉरिटीज जिसमें जैन आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, तो इनका भी रिस्पांस नहीं है। मतलब हमने कैंपेनिंग के लिए, मैं खुद गुरुद्वारे में घूमा, काफी सारे लोगों से मिला कि तो हमें आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन व्हाट टर्म्स कि आप सिर्फ आपके कम्युनिटी के स्टूडेंट जो है, जो पुणे से रिलेटेड है, उनको आप भेजिए, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको आप भेजिए। मैंने काफी हमारे जो मुस्लिम बांधव है उनसे कांटेक्ट किया, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कांटेक्ट किया, उनको भी आह्वान किया, अपील किया।
जिस सचर कमेटी ने कहा था कि इस देश में मुस्लिम्स आर द मेजोरिटीज, मतलब माइनॉरिटी में मेजोरिटी है लेकिन उनका प्रशासन में स्थान नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने माइनॉरिटीज के लिए इस 125 में 25 सीट्स रिजर्व रखी थी। ओपन के लिए भी सीट्स रिजर्व है, ओबीसी के लिए भी रिजर्व है। पहला प्रोग्राम है भारत में ऐसा कि जिसमें एक रिजर्वेशन काइंड ऑफ भी दिया गया है, मतलब ऐसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती नहीं है, लेकिन हमने ओपन के लिए रिजर्व सीट्स रखी, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स रखी। पहली बार ओपन कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिला है किसी एकेडमी के माध्यम से। मतलब ये 3 महीने में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का, एक भी जैन कैंडिडेट का, एक भी सिख कैंडिडेट का फॉर्म मिला नहीं है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो रिस्पॉन्स अब मिले, अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो वे भी अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताए कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो वो जरूर इस चीज का लाभ उठाएं। सर, पूछना चाहूंगी कि आपने पुणे क्यों चुना? अभी ऐसा है कि महाराष्ट्र में मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अवेयरनेस के लिए हर जगह पे विजिट कर चुका हूँ, हर इसमें। तो पुणे में तो मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संबोधि करियर एकेडमी को एक 5 साल पहले ही मैंने पुणे में मतलब शुरुआत करनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी। पुणे में आज के डेट में कम से कम सारे महाराष्ट्र से और इनफैक्ट देश के विभिन्न राज्यों से भी कम से कम 30,000 स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स में काफी सारे स्टूडेंट्स, हजारों में स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जो गरीब तबके से है, जो नीडी है, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो उनको कम से कम 1 लाख रुपीज जो है, लाखों रुपए उनको खर्च करने पड़ते हैं गाइडेंस के। 5 मिनट का, 10 मिनट का गाइडेंस देने के लिए भी कोई खड़ा नहीं करता और मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो ये चीज मैंने काफी महसूस की और ध्यान में रखी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है, तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखा। और फिर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती थी, 125वीं जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। लोगों ने तो प्रोसेशंस निकाल के लोग भूल गए, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं इस तरह से कुछ उपक्रम रखता हूँ कि जो रचनात्मक हो, जो विधायत्मक हो और जिससे अच्छे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके एक एंट्रेंस एग्जाम लेके, तो इसीलिए मैंने पुणे का एक वातावरण देखते हुए ये ठीक समझा कि पुणे इज द राइट प्लेस। 26 जून को एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। हाँ। तो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप तक अप्रोच कैसे करना है और साथ ही प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए सो दैट वो एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस कर सके? एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके लिए तो पहले स्टूडेंट्स को, मतलब जो फर्स्ट ईयर में है, कम से कम जो फर्स्ट ईयर में है अभी जिन्होंने 12वीं की, ग्रेजुएशन, यस, किसी भी स्ट्रीम से, BA, BCom, इंजीनियरिंग, MBBS वगैरह व्हाटएवर, तो जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th का क्वालिफाई किया और जो अभी फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं। हमें अप्रोच करने के लिए देश के किसी भी हिस्से से स्टूडेंट ने, महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से के स्टूडेंट ने, हमारा जो ठाणे का जो ऑफिस एड्रेस है, ठाणे का जो कार्यालय है, वहां पे एक सिंपल उसका हैंड रिटन या फिर प्रिंट फॉर्म में एक बायोडाटा भेजना है। बायोडाटा के साथ उस स्टूडेंट्स ने उसके जो 10th 12th के या फिर अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हुआ होगा तो उसके मार्कशीट्स, फिर अगर वो बैकवर्ड क्लास से है तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ओपन कैटेगरी से है तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर उसके 3 फोटोग्राफ्स, उसका एक रेसिडेंशियल प्रूफ जहाँ पे वो रहता है तो उसका एक रेसिडेंशियल प्रूफ का एक प्रूफ लगेगा। संबोधि करियर एकेडमी के नाम से जो मैंने मेंशन किया था कि 600 रुपीज हम ले रहे हैं, तो संबोधि करियर एकेडमी के नाम से किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से एक 600 रुपीज का DD डिमांड ड्राफ्ट जो है वो भेजना है। इट शुड बी इन फेवर ऑफ संबोधि करियर एकेडमी और नीचे पेएबल एट मुंबई। तो ये सारी चीजें, मतलब बायोडाटा, कास्ट सर्टिफिकेट, बायोडाटा में स्टूडेंट की एक पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर क्वालिफिकेशन, ये सारी जो चीजें हैं हाँ मेंशन होनी चाहिए। इवन हॉबीज एंड इंटरेस्ट वगैरह जो है वो भी मेंशन होना चाहिए। तो बायोडाटा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीजें हमारा जो ठाणे का जो एड्रेस है, संबोधि करियर एकेडमी, रवि प्रकाश हाउसिंग सोसाइटी, ठाणे ईस्ट, ये जो हमारा एड्रेस है, ये व्हाट्सएप नंबर पे भी हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं। देख सकते हैं कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर एड्रेस आपसे मिस हो गया हो तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं और
जो चीजें सर ने अभी सारी मेंशन की है, हम बात करेंगे कि अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस करना है तो उसके लिए क्या स्टडी करनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम का हमने क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल रखा है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे वो नए स्टूडेंट्स होंगे, काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन की है ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, थोड़ा सा इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली सोशल रिफॉर्मर्स और जो हमारे जो महापुरुष हुए उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश है, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बेसिक सिलेबस है उस पे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। लगभग 100 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, और इसमें जो क्वालिफाई होंगे उनकी फिर इंटरव्यूज होंगी। तो हम ये जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, ये अभी के हमारे प्लान के हिसाब से महाराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हम कंडक्ट कर रहे हैं। नागपुर है, अमरावती है, नांदेड़ है, कोल्हापुर है, रत्नागिरी है, चंद्रपुर है, मुंबई, ठाणे, पुणे और जलगांव, ऐसे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हम यह एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जो सिलेक्ट होंगे उनको हम पर्सनल इंटरव्यूज लेंगे विद इन ए वीक में। वो होगी नागपुर में, पुणे में और मुंबई में, और फिर उसके बाद हम कोचिंग का जो है पुणे में। हाँ, और इसमें यहाँ पे मैं और एक बात मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे फोन्स ऐसे भी आए कि आप रहने क्या और खाने का हमें फ्री में दे रहे क्या। तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इतना बोझ हम नहीं उठा सकते क्योंकि अभी जो हमने बोझ उठाया वही काफी है, क्योंकि हम फीस का जो पार्ट है वो हम नहीं ले रहे। हाँ, 50-55 हजार यही पे स्टूडेंट्स के बच बोझ कम हो गया है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ने इसका फायदा लेना चाहिए। हाँ, आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि जरूर आप अप्लाई करें, एंट्रेंस एग्जाम दें। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर बार नहीं मिलती है, और स्पेशली किसी करियर एकेडमी से तो नहीं मिलती है। तो ये चीज अगर मिल रही है आपको, आप तक पहुंच रही है, तो जरूर आप अप्लाई करिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप फुल डेडिकेशन के साथ सर को कांटेक्ट करिए। अगर इस बार इस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है तो संबोधि एकेडमी तो है ही, बिल्कुल आप हमेशा ही उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, चाहूंगी कि एक बार आप अपील कर दें हमारे सभी दर्शकों को। 125 स्टूडेंट्स को 125 दिन के लिए फ्री कोचिंग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, जिससे भविष्य में 125 के 125 स्टूडेंट्स को हम अधिकारी बनाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं। इसका फायदा समाज के विभिन्न तबके से, मतलब SC ST OBC VJNT माइनॉरिटीज तबके से सारे स्टूडेंट्स ने लेना चाहिए। और इसके लिए जो अभी इन्होंने बताया वो सारी प्रोसीजर पे हमने एक्चुअली दी है, तो सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमने अप्रैल तक का एक्चुअली टाइम दिया था, उसको हमने बढ़ा के फिर मई तक किया, और फिर हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की है। तो हम लगभग 10 और एट द मोस्ट 15 जून तक हम स्टूडेंट्स के जो फॉर्म्स हैं हमारे थाने के ऑफिस में एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है www.iasbanksambodhi.com। इस पे भी स्टूडेंट्स लॉग इन करके हमारे एड्रेस वगैरह सब उन्हें मिल सकते हैं। जो एक अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं और जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट मतलब लागू करना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों ने, विचारधारा को मानने वाले सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, जो सामाजिक संस्थाएं है, जो अधिकारी है, जो पत्रकार है, जो प्राध्यापक वर्ग है, जिन्हें हम बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास, उन्होंने तो इसमें सपोर्ट करना ही चाहिए। क्योंकि हम 3 महीने से हम देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल क्लास है, सभी वर्गों से इसमें एक 5% ही सपोर्ट है, 95% सपोर्ट नहीं। तो ये एक और आह्वान है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो प्लीज सपोर्ट करें इस मुहिम को। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी नीडी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओपन, SC ST OBC या माइनॉरिटी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। जल्दी कीजिए, मैं कहूंगी कि 10 से 15 जून तक ही आप फॉर्म्स भर सकते हैं। तो आप जरूर कोशिश करिए कि एंट्रेंस एग्जाम आप दे पाए और इस बहुत ही अच्छी मुहिम का एक हिस्सा बने। सर, आप हमारे साथ यहाँ पर आपने इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर की, इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ जो दिया जा रहा है नीचे, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं,
और साथ ही वेबसाइट दी जा रही है, वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और थाने का जो ऑफिस एड्रेस है वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। और मिता संवाद ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। लूंगी आप सभी से इजाजत। धन्यवाद।